हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर का लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, चलिए थोड़ा सा इसका रिकैप देख लेते हैं। और फुल वीडियो देखने के लिए आप फर्स्ट जो लेक्चर इसका है उसको देखना ना भूलें। तो चलिए रिकैप की बात करते हैं। तो देखिए क्या पढ़े थे हम लोग। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट के बारे में बताया कि वो सब्सटेंस है जो किसी भी फेरिक सब्सटेंसेस को या तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है बच्चे, उसको बोला जाता है मैग्नेट्स। फेरिक सब्सटेंसेस में आपका आया था निकेल, कोबाल्ट और एक आया था आपका वो है आयरन। तो ये तीनों जो मटेरियल है उसको जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, उसको बोला जाता है मैग्नेट यानी कि चुंबक बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे इसका टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की। देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा होता है मैनमेड यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होता है जो नेचुरली अकर हुआ है, उसके बारे में कोई पता नहीं लगा है, और जो एक तरह से बोल सकते हैं वैज्ञानिकों ने इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगाया। अनुमानित है कि ये हो सकता है कि जो थंडर या तो लाइटनिंग होता है उस प्रोसेस के कारण क्या हुआ होगा, ये अकर हुआ होगा, नेचुरली बना होगा। तो इसको मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मैग्नेट नेचुरल होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। दूसरा मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं। तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बार मैग्नेट, ये सब के सब जो मैग्नेट्स है वो आपका आर्टिफिशियली बनाया गया है, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने उसको बनाया है। तो इस कारण से उसको क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोला गया। उसके बाद हम लोग बात किए थे पोल के बारे में, यानी कि दो पोल होते हैं। और पोल कैसे डिफाइन होता है, देखिए जो भी आपका बार मैग्नेट्स होता है या तो जो भी मैग्नेट्स है उसके दो एंड ऐसे होते हैं जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको पोल बोला जाता है। यानी कि दो ऐसे पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट्स में। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और क्या होता है, साउथ पोल होता है। उसके बाद हम लोग छोटा सा स्टोरी देखे थे। क्या स्टोरी था, तो स्टोरी में ये बताया गया था एक शेफर्ड था जो क्या किया, अपने गाय भैंस, गाय बकरियों को, शायद भेड़ बकरियों को चराने गया था। और वहां उसके पास जो एक स्टिक था, उस स्टिक में लोहे का शायद नीचे जो था उसका डिजाइनिंग किया हुआ था। और उसमें जब जाता है, और बूट जो पहना हुआ था, वो जूता जो पहना हुआ था वो भी क्या है, उसमें भी कुछ मेटल्स का पार्ट्स लगा हुआ था, लोहे का पार्ट लगा हुआ था। जैसे ही वो जाता ही रहता है तो उसको रास्ते में एक पत्थर मिलता है जिससे उसका पैर चिपक जाता है। तो वो समझता है कि ये क्या है भाई, और बाकी सब चीज़ तो चिपक नहीं रहा है, लेकिन उसका जो लाठी जो है और उसका जो पैर है वो चिपक रहा है, जूता जो है वो चिपक रहा है। तो उसी समय उस शेफर्ड का नाम था मैग्नीज, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने उसके नाम पर रख दिया उसका मैग्नेटाइट, यानी कि नेचुरल। यहां तक हम लोग पढ़े थे। और आज देखते हैं न्यू एपिसोड में कि आज के वीडियो में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है आज का टॉपिक हमारे पास बच्चे, क्या है। पहला टॉपिक है बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि वार मैग्नेट्स क्या है। तो वार मैग्नेट की बात करते हैं, लिख देता हूं मैं पहले वार मैग्नेट। तो वार मैग्नेट समझिए क्या है। तो एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स होता है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये है आपका रेक्टेंगुलर मैग्नेट, एक होता है एन और एक होता है एस, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस तरह का जो मैग्नेट होता है वो वार मैग्नेट कहलाता है। ये मैग्नेट्स आपका बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो बार मैग्नेट्स है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो पोल है, इसको खासियत यही है कि इसमें जो अगर कोई और बार मैग्नेट लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दोनों को, अगर मान लो कि यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा है क्या, अगर यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ला दिए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका डेफिनेशन कैसे बन सकता है, तो वार मैग्नेट वैसा मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट जिसका वन एंड आपका नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे और दूसरा एंड जो है साउथ पोल जैसा बिहेव करे, यानी कि साउथ की तरफ जाए, उसको क्या बोला जाता है, आपका बार मैग्नेट कहा जाता है। एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स होता है, ठीक है। तो उसमें दो तरह के पोल्स होते हैं। बस इतना ही जानने की बात है बार मैग्नेट्स में, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, अब ये बनता कैसे होगा, देखिए ये बनाने के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक होता है आपका, यहाँ तो समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है।
बार मैग्नेट्स के बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्या है, एक वायर का, देखिए एक वायर है, ये वायर को इस प्रकार से रैप कर दिया गया है और इसके बीच में क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन को डाल दिया जाता है। एक सॉफ्ट आयरन को क्या किया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको एक सर्किट से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। सर्किट से इसको आप क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे मान लो कि एक स्विच बना हुआ है, ठीक है। तो सर्किट से अगर ज्वाइन कर दिए, आपका क्या है, बैटरी है। क्या है ये, बैटरी है। तो इस बैटरी से इसको अगर सर्किट से ज्वाइन किए तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक है। करंट जाने के बाद इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में तब्दील कर देगा, मैग्नेट बना देगा। और इस तरह का जो मैग्नेट्स हमारे पास जो बना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम लोग जो मैग्नेट बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हो गया, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है। इसमें भी आपका ये बार मैग्नेट जैसा करेगा काम, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल इसके अंदर भी होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बनाया जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास दो तरह के मैग्नेट्स और भी है भाई। क्या है, एक ये किस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे, यानी कि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, उसके आधार पे ये दो तरह के मैग्नेट्स आपका हो गया। तो एक है परमानेंट मैग्नेट्स, पहला क्या है, परमानेंट मैग्नेट, ये है परमानेंट मैग्नेट्स। और दूसरा आपका क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट्स है। यानी कि दो तरह के मैग्नेट्स की बात यहां पे चल रहा है। अब देखिए समझिए क्या है, परमानेंट मतलब होता है कि वो मैग्नेट जिस पर हीट वगैरह का, देखिए यहां पे क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इस पे ये हीट का ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का और यहाँ पे हैमरिंग का, बीटिंग या तो इसको फायर से जलाने के बाद फायर ये सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपना मैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं खोता है। डोंट क्या बोल सकते हैं उसको, डोंट लूज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को नहीं खोता है, इस कारण से इसको परमानेंट कहते हैं। परमानेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि वह मैग्नेट जिस पर हीट का, जिस पर को पीटने से या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने से या तो उसको जलाने से या तोड़ने से उसको में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक उसमें रहता ही है, मैग्नेटिक बिहेवियर रहता ही है। तो उस तरह के मैग्नेट्स को क्या बोला जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल्स में आप मैग्नेटाइट को रख सकते हैं, मैग्नेटाइट को रख सकते हैं, शायद बार मैग्नेट भी है तो बार मैग्नेट भी है आपका, परमानेंट मैग्नेट में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं भाई, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए हीट वगैरह से, यानी कि हीट अगर करेंगे इसको गर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि बीटिंग करेंगे, इसको पीटेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको बीट करने के बाद तोड़ने, ब्रेकिंग करेंगे, इसको अगर ब्रेकिंग करते हैं तो इन सब से क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ये अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है मैग्नेटिक बिहेवियर को खो देता है। क्या कर देता है, खो देता है। मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर खो देता है तो इस तरह के जो मैग्नेट्स होंगे उसको क्या बोला जाएगा, टेम्पररी मैग्नेट्स बोला जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपका सबसे अच्छा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए एक बात समझिए, बार मैग्नेट हो गया या तो जो मैग्नेटाइट हो गया, इसका जो मैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें तो इसका बिहेवियर को हम लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, एक तरह से टेम्पररी मैग्नेट्स है, इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये पूरे के पूरे जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट ये था,
इस प्रकार से हम लोग देखें कि मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स के टाइप्स कितने होते हैं और मैग्नेट्स कैसे फाइंड आउट हुआ। ठीक है, साथ साथ हम लोग देखें परमानेंट मैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट्स क्या है और बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है। तो ये सभी डिटेल्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 6 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे को ये काफ़ी है और 10th वाले भी हैं, 9th वाले भी हैं, जो भी हैं उन सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।